फैक्ट नंबर 1। डेयरी मिल्क और बोर्नविल जैसी चॉकलेट्स आज भारत में सबसे ज्यादा बिकती हैं और हर दिन करोड़ों लोग इस स्वादिष्ट चॉकलेट को खाकर आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जहां एक बेहतरीन चॉकलेट इंसान का दिन बना देती है, वहीं कुत्तों के लिए चॉकलेट जहर के समान होती है। चौंक गए ना? ये चौंकने वाली ही बात है। चॉकलेट में थियोब्रोमीन नामक एक टॉक्सिक कंपोनेंट होता है। इंसान थियोब्रोमीन को आसानी से मेटाबोलाइज कर लेते हैं, लेकिन कुत्ते इसको मेटाबोलाइज करने में काफी समय लेते हैं और कुत्तों के शरीर में थियोब्रोमीन ज्यादा समय रहने के कारण टॉक्सिक होने लगता है और कुत्ते की जिंदगी खतरे में डाल देता है। अगर कुत्ता सिर्फ थोड़ी मात्रा में चॉकलेट खाता है तो उसको वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है, लेकिन अगर वो चॉकलेट को काफी मात्रा में लेता है तो टॉक्सिसिटी के कारण उसकी जान तक जा सकती है। टॉक्सिसिटी होना ना होना कुत्तों की साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर कुत्ता बेहद बड़ा है तो उसको चॉकलेट से इतना ज्यादा खतरा नहीं होगा जितना एक छोटे से नन्हे मुन्ने कुत्ते को होगा। फैक्ट नंबर 2। आप इस चेहरे को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। यह है इलॉन मस्क और इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अगर आप इलॉन मस्क को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ये एक मार्स मिशन को अंजाम देने वाले हैं और इस मिशन के द्वारा इलॉन मार्स पर भी धरती जैसे रहने का सारा इंतजाम करने वाले हैं। लेकिन ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो हर दिन जिम जाकर अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती पर और दूसरे ग्रहों पर इंसान का वेट अलग अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मार्स पर जाने के बाद आपका वेट कितना हो जाएगा। मैं बताता हूँ। अगर आपका वजन धरती पर 68 किलो है तो मार्स पर जाने के बाद आपका वजन सिर्फ 26 किलो ही रह जाएगा। चौंक गए ना? जी हाँ, इंसान का वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जहाँ धरती की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहीं मार्स पर ग्रेविटी सिर्फ 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इसीलिए जिस इंसान का वेट धरती पर 68 किलो है, उसका वेट मार्स पर सिर्फ 26 किलो होगा। लेकिन गलती से अगर आप मार्स की जगह जुपिटर पर चले गए तो वहां ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण आपका वजन 68 किलो की जगह 159 किलो हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3। जब आप स्कूल में होंगे तब आपका कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जिससे आप बेहद डरते होंगे। आप में से कुछ लोग मैथ्स के सवालों में कमजोर होंगे और कुछ लोग विज्ञान की इक्वेशंस में। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लंबे शब्दों से बेहद डर लगता है और ये डर इतना ज्यादा होता है कि उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोसेस्क्यूपेडालियोफोबिया, ये नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। ये एक प्रकार का फोबिया होता है और इस फोबिया में इंसान लंबे लंबे शब्दों से बेहद डरने लगता है। जब इंसान लंबे शब्दों को टीवी पर या किताब में पढ़ता है तो वो फियर और एंजाइटी का शिकार बन जाता है। इस फोबिया से पीड़ित इंसान जब भी ऐसे बड़े शब्दों को देखता है तो या तो उसकी बॉडी कांपने लगती है या उसका मुंह सूखने लगता है या फिर उसको पसीने आने लगते हैं। इस फोबिया से पीड़ित लोगों को डॉक्टर्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ट्रीट करने की भी कोशिश करते हैं और धीरे धीरे मरीज को लंबे शब्दों को पढ़ने की आदत डलवाते हैं। काफी समय तक थेरेपी को अपनाने से मरीज का डर धीरे धीरे भागने लगता है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। वैसे आपके इस फोबिया के बारे में क्या विचार हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 4। आपके दांतों का रंग क्या है? ऑफ कोर्स हम सब इंसान हैं और हमारे दांतों का रंग सफेद है। अब एक और प्रश्न, चूहों के दांतों का रंग क्या है? नहीं पता ना? आपने अपने घर में कई बार चूहे इधर उधर घूमते हुए देखे होंगे, लेकिन शायद आपकी नजर कभी उनके दांतों पर नहीं गई होगी। चूहों के दांत कुछ इस तरीके के ऑरेंज रंग के होते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, चूहों के दांत इंसानों के दांतों के मुकाबले काफी मजबूत होते हैं। इंसानों को अपने दांत सिर्फ खाना चबाने के काम ही आते हैं, लेकिन चूहे उनके दांत खाना चबाने के अलावा रास्तों को खोलने में और कई दूसरी बाधाओं को दूर करने में भी इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उनको इंसानों के मुकाबले ज्यादा कठोर दांतों की जरूरत होती है। इंसानों के दांत इसलिए सफेद होते हैं क्योंकि उनके दांतों का इनेमल सफेद रंग का होता है। इनेमल दांतों के क्राउन पे चिपका हुआ होता है और ये बेहद कड़क भी होता है और आपके दांतों की हमेशा रक्षा भी करता है। चूहों के दांत इंसानों से ताकतवर होते हैं और उनके दांत
दांतों पे लगा इनेमल भी काफी कठोर होता है। उनके इनेमल में कई ज्यादा मिनरल्स होते हैं और यही मिनरल्स उनके दांतों को ऑरेंज बनाते हैं और इन ऑरेंज दांतों से वो कड़क से कड़क चीजों को आसानी से चबा लेते हैं। अगर किसी चूहे के दांत सफेद दिखें तो आप समझ जाएं कि चूहे की बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है या चूहा किसी बीमारी से पीड़ित है। फैक्ट नंबर 5। यह है गाजर और ये विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई सारे दूसरे न्यूट्रिएंट से भरपूर है, लेकिन हर चीज की अति खराब मानी जाती है। और आप ये जानते होंगे कि अगर गाजर को आप ज्यादा क्वांटिटी में खा लें तो आपका रंग भी गाजर की तरह ऑरेंज होने लगता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब मेंढक फायरफ्लाइज को ज्यादा खा लेते हैं तो मेंढक भी चमकने लगते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, फायरफ्लाइज कुछ इस तरह दिखने वाले इंसेक्ट्स होते हैं और ये अपने पेट के नीचे वाले हिस्से से पीली, हरी और लाल रंगों की लाइट निकालने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई अपनी बॉडी में से कैसे अलग अलग रंगों की लाइट निकाल सकता है। मैं बताता हूँ। फायरफ्लाइज में ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेस नामक कंपाउंड पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनके पेट में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी होता है। जब ऑक्सीजन इन तीनों कंपाउंड से मिलता है तो इनकी बॉडी का पेट का हिस्सा चमकने लगता है। इन चमकीली फायरफ्लाइज को फिर मेंढक पेट भर के खाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी मेंढक स्वाद के चक्कर में इतनी ज्यादा फायरफ्लाइज खा लेते हैं कि मेंढक की बॉडीज भी फायरफ्लाइज की तरह चमकने लगती हैं। फायरफ्लाइज के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि कुछ फायरफ्लाइज बेहद जहरीली भी होती हैं और अगर कोई जानवर इनका शिकार करने की कोशिश करता है तो वो अपनी बॉडी में से खून की कुछ बूंदें अपने दुश्मन पे छिड़क देती हैं और इस जहरीले खून से फायरफ्लाइज के दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। इस फोटो को देखते से ही आपको सुपरमैन की याद आ गई होगी और बचपन से लेकर आज तक आपका प्यार इस सुपरमैन के लिए कम नहीं हुआ होगा। हीट विजन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एक्सरे विजन, सुपर हियरिंग, ये सब शक्तियां सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील बनाती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस सुपरमैन को आप कॉमिक बुक्स में इधर उधर उड़ता हुआ देखते हैं वो सुपरमैन कुछ सालों पहले उड़ नहीं पाता था और एक परेशानी के कारण सुपरमैन को फिर उड़ने की शक्ति दे दी गई। 1940 के पहले सुपरमैन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे चढ़ जाता था और फिर वो नीचे उतर जाता था, लेकिन उसमें उड़ने की शक्ति नहीं थी। लेकिन बिल्डिंग चढ़ने और उतरने को दर्शाने के लिए एनिमेटर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और चढ़ते उतरते वक्त सुपरमैन के घुटनों को बार बार मोड़ के दर्शाया जाता था। घुटनों को बार बार मोड़ने के लिए एनिमेशन करने के झंझट से पीछा छुड़वाने के लिए फिर एनिमेटर्स ने सुपरमैन को उड़ने की पावर दे दी और अब सुपरमैन हवा में उड़कर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाने लगा और इसी उड़ने की पावर ने फिर सुपरमैन के फैंस को खुशी से भर दिया। फैक्ट नंबर 7। कुछ सालों पहले इंसानों के पास इधर से उधर जाने का साधन सिर्फ साइकिल ही हुआ करती थी और इंसान मेहनत करके साइकिल का पेडल घुमा के अपना सफर पूरा किया करता था। धीरे धीरे फिर स्कूटर आने लगे और फिर 4 पहिए वाली कार आ गई। आज कार के बिना जिंदगी जैसे अधूरी सी लगती है और हर किसी का कार खरीदने का सपना होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी कार का रंग आपके एक्सीडेंट होने की संभावना को भी बताता है। चौंक गए ना? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर ने पाया कि सफेद रंग की कार सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, वहीं काले रंग की कार सबसे खतरनाक। सफेद रंग की कार पुअर लाइट कंडीशंस में भी दूर से ही पहचान में आ जाती है, वहीं अगर इंसान की कार काले रंग की होती है तो पुअर लाइट कंडीशंस में इनको जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे एक्सीडेंट होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ यही नहीं, सड़कों का काला रंग होने के कारण भी सफेद रंग की कार सड़कों पर अलग ही चमकती हैं और ये चीज भी एक्सीडेंट होने की संभावना को काफी कम कर देता है। इस रिसर्च में सफेद, गोल्ड और येलो रंगों की कारों को सबसे ज्यादा सुरक्षित, वहीं ब्लैक, डार्क ब्लू और लाल रंग की कारों को सबसे ज्यादा असुरक्षित भी बताया गया है। फैक्ट नंबर 8। आप जब भी किसी ठेले के पास से निकलते होंगे तो वहां से आती खुशबू आपको वहां जाने पर मजबूर कर देती होगी और फिर आप छोले टिकिया और गोलगप्पे खाए बगैर नहीं मानते होंगे। इंसान के लिए नाक
एक गिफ्ट की तरह होती है और सांस लेने के साथ साथ इंसान उसकी नाक से अलग अलग प्रकार के भोजन को सूंघ भी सकता है। सिर्फ यही नहीं, इंसान की नाक उसको खतरों से भी बचाती है और आग लगने पर और खतरनाक केमिकल्स उड़ने पर हमारे दिमाग को हमारी नाक चेतावनी भी देती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान की नाक दिन के मुकाबले रात में ज्यादा बेहतर काम करती है और रात के समय आपकी नाक के ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण आप दूर से ही फ्रिज में रखे खाने को सूंघ के उस पर टूट पड़ सकते हैं। स्मेल के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि एक चीज की स्मेल हर एक इंसान को अलग अलग आती है, यानी हर एक इंसान की सेंस ऑफ स्मेल यूनिक होती है। अगर आप डेयरी मिल्क चॉकलेट सूंघते हैं और वही चॉकलेट आपका दोस्त भी सूंघता है तो आप दोनों को आने वाली स्मेल में थोड़ा बहुत फर्क होगा और ये फर्क आपके जीन्स पर डिपेंड करेगा। फैक्ट नंबर 9। आज इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं हैं और आज हर घर में टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज होना एक आम बात बन चुकी है। आज कपड़े भी बेहद सस्ते हो गए हैं और इंसान हर दूसरे दिन नई टी शर्ट और जीन्स लाकर अपनी अलमारी में रखने लगा है। अगर आप भी अपने कपड़ों को रखने के लिए लकड़ी की अलमारी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अलमारी पे भी बारिश के मौसम में दीमक लग जाती होगी। दीमक कुछ इस प्रकार की दिखती है और ये दीमक लकड़ी खाने की बेहद शौकीन होती है। लकड़ी में पाए जाने वाले सेल्यूलोज नामक न्यूट्रिएंट से इनको भरपूर एनर्जी मिलती है और ये जिंदगी भर लकड़ी खा सकती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां इंसेक्ट्स हर दिन कुछ ही अंडे दे पाते हैं, वहीं ये दीमक एक ही दिन में 30,000 से भी ज्यादा अंडे दे देती हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, क्वीन टर्माइट एक ही दिन में 30,000 अंडे दे देती हैं और ये दीमक 50 साल से भी ज्यादा जीती हैं। आप सोच सकते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में कितने लाखों अंडे दे देती होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दीमक दिन भर इतनी सारी लकड़ी खाती है तो आखिर ये छोटी सी दीमक इतने कठोर लकड़ी को कैसे पचाती होगी। मैं बताता हूँ। इन दीमक के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटोजोआ नामक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लकड़ी को आसानी से ब्रेक डाउन कर देते हैं और इसी तरह ये नन्ही मुन्नी दीमक इतनी कड़क लकड़ी को पचाने में सक्षम हो जाती है। फैक्ट नंबर 10। लड्डू और बर्फियों में कई बार आपने ऐसी चींटियां मंडराती हुई देखी होंगी। इन सब चींटियों को ये मीठा खाना बेहद पसंद होता है और ये मीठा खाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन आज मैं आपको चींटियों के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसको जान के आपके होश उड़ जाएंगे। दिखने में तो ये चींटियां बेहद छोटी होती हैं और इनका वजन भी 1 से 5 मिलीग्राम के बीच में होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर दुनिया की सब चींटियों का वजन मिला दिया जाए तो ये वजन दुनिया के सब इंसानों के वजन के बराबर होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड विल्सन ने 1994 में अपनी बुक जर्नी टू द आंट्स में एक अजीब सा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में 10,000 ट्रिलियन चींटियां हैं और अगर इन दुनिया की सब चींटियों को तराजू के एक हिस्से पे रख दिया जाए और दुनिया के सारे इंसानों को तराजू के दूसरे हिस्से में रख दिया जाए तो दोनों का वजन करीबन सेम आएगा। चींटियों के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि इस दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा चींटियों की स्पीशीज हैं। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।